नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री की और डिस्कस करेंगे हम क्लास 11th हिस्ट्री के एनुअल एग्जाम के सैम्पल क्वेश्चन पेपर को। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम के पैटर्न की। पैटर्न मतलब आपके एग्जाम का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, उसमें कितने 1 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने एमसीक्यूज रहेंगे, 3 और 5 मार्कर क्वेश्चन का क्या रहने वाला है, क्या उनमें इंटरनल चॉइसेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस है वो कहाँ से पूछे जाएंगे, और आपका जो मैप वर्क है वो किस टाइप का आने वाला है। यानी कि ये सब कुछ, सारा जो कंसेप्ट है, सारी जो पिक्चर है आपके पैटर्न को लेकर के, वो भी इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएगी। देखिए, जहाँ तक सिंपल क्वेश्चन पेपर की बात है, चाहे आप 8th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे वो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बोर्ड के हो, नॉन बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, उसके बाद रिवीजन के लिए जाते हैं, तो कई सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती है। एक तो हमारा फोकस बढ़ जाता है, ओके। दूसरा, हम टू द पॉइंट रिवीजन कर पाते हैं, क्योंकि जब हम रिवीजन के लिए जाएंगे तो हमारे माइंड में वो सारी चीज़ें क्लिक करेगी कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस लेवल के रहेंगे, इतने क्वेश्चंस है वो 2 मार्कर में आने वाले हैं। तो उसके बाद रिवीजन जब हम करते हैं तो फोकस तो रहती है, मज़ा भी आता है, ओके। तो आज हम क्लास 11th हिस्ट्री का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले पोल साइंस का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसके थोड़ी देर बाद आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं जियो का, और कल आपको मिलेगा इको का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये KVS दिल्ली का एनुअल एग्जाम का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर नहीं, एनुअल एग्जाम का पेपर है जो इसी ईयर का है। ये आपकी क्लास 11th है, सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है। आपको मिलेंगे टोटल 180 मिनट्स, 3 आवर्स आपको मिलने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 रहेंगे। 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट था, जिसमें से 10 मार्क्स आपके वाइवा के थे और 10 मार्क्स आपकी प्रोजेक्ट फाइल के थे। इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पे ज़्यादा लंबे चौड़े डाले नहीं। यहाँ देखिए, टोटल आपके 34 क्वेश्चंस रहेंगे, और मार्क्स है वो ईच सेक्शन के अगेंस्ट दिया गया है, वहाँ से आप आइडिया लगा पाओगे। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट सेक्शन दिया गया, इसमें दिए गए MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, कितने रहेंगे? 21 रहेंगे हमारे सेक्शन में। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया इज नाउ द पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इराक, ओके। ए करेक्ट आंसर रहेगा आपका। सेकंड है, सिटी लाइफ बिगिन इन, सिटी लाइफ कहाँ से शुरुआत होती है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी, मेसोपोटामिया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, थर्ड क्वेश्चन है, और वॉज नोन एज, और है वो किसके लिए, किसको कहा जाता था? तो इसमें देखिए, करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, मून गॉड को उर कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन फोर्थ है, अ गिल्ड वॉज द एसोसिएशन ऑफ, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड ये एसोसिएशन होती थी। गिल्ड मतलब जैसे अपने यहाँ पे यूनियन होती है, जैसे टीचर्स यूनियन होती है, डॉक्टर्स यूनियन होती है, इसी टाइप से जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनकी यूनियन को गिल्ड कहा जाता था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। फिफ्थ जो हमें क्वेश्चन दिया गया, फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज डायनेरियस, डायनेरियस क्या था ये हमें बताना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी, अ सिल्वर कॉइन को डायनेरियस कहा जाता था। उसके बाद सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखिए, सिक्स्थ जो क्वेश्चन दिया गया, द पेंटिंग मोनालिसा वॉज मेड बाय, देखिए ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सबको पता है। इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, लियोनार्डो दा विंसी, ओके। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन दिया गया, डेस वॉज अ टाइप ऑफ टैक्स गिवन टू चर्च, ये एक टाइप का टैक्स था जो चर्च को दिया जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा, टाइप, और ये आप 9th क्लास में पहले भी पढ़ चुके हो, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन है हमारा, मॉन्क लिव्ड इन मिडवल पीरियड में कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? मोनेस्ट्रीज में रहते थे। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए, 9th आपका क्वेश्चन है, मोनेस्ट्री ऑफ सेंट बेनेडिक्ट इन इटली वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, कब एस्टेब्लिश की गई थी? ये 529 में सेटअप की गई थी। तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, गेंगिस खान वॉज बॉर्न इन, जैसे हिंदी में इसको बोलते हैं चंगेज खान, गेंगिस खान, ओके। तो ये इनका जन्म कब हुआ था ये हमें बताना है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर ए, 1162, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया, 11th क्वेश्चन है, डेश वॉज अर्लियर नेम ऑफ द गेंगिस खान, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, तैमुजिन was the earlier name of the Genghis Khan or the Changez Khan.
उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, यहाँ पे बात की गई है कब का। देखिए प्रोनाउंसिएशन इसकी क्यूब कर या ऐसा नहीं रहेगा, कब का वॉज ए टाइप ऑफ, क्या था, इट वॉज ए टैक्स, एक टैक्स होता था। किस टाइप का टैक्स था, ये कोरियर सर्विस या पोस्टल सर्विस, इस टाइप की सर्विस के लिए ये दिया जाता था। कब कर वॉज ए टैक्स। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया, द इटालियन सिटी वॉज अ रिपब्लिक। कौन सी इटालियन सिटी थी, वो रिपब्लिक थी। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, वेनिस वॉज अ रिपब्लिक इटालियन सिटी। उसके बाद 14th हमें क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ दीज इज द मेन सोर्स ऑफ नोइंग यूरोपियन हिस्ट्री फ्रॉम द 14th सेंचुरी। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, पेंटिंग्स, प्रिंटेड बुक्स, कॉइन्स, सभी से हम 14th सेंचुरी के बाद की यूरोपियन हिस्ट्री उसको जान सकते हैं। ओके, उसके बाद 15th आपका क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया। 15th क्वेश्चन है हमारा, द वर्कर्स हु प्रोवाइडेड चीप लेबर इन ऑस्ट्रेलिया वर। वो वर्कर्स जो ऑस्ट्रेलिया में चीप लेबर प्रोवाइड करते थे, जैसा कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, वो कहाँ से थे, कौन थे। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑल वर चाइनीज, वो चाइनीज थे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16th, डैश वॉज डिस्कवर्ड इन 1770 बाय कैप्टन कुक। तो इसमें इस करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया। 17th हमारा क्वेश्चन है, आफ्टर 17th सेंचुरी विच ऑफ दीज कंट्रीज एक्सटेंडेड इट्स ट्रेडिंग सेंटर इन अमेरिका। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा, ऑल ऑफ दीज। फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड सभी ने अपने ट्रेड सेंटर को अमेरिका में सेटअप कर लिया था 17th सेंचुरी के बाद। उसके बाद 18th क्वेश्चन है, डैश वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, थॉमस जेफरसन। ओके, थॉमस जेफरसन वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, जिनकी बात की गई है हमारे हिस्ट्री के चैप्टर में। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया। 19th जो हमारा क्वेश्चन है, डेस इज स्टेबल फूड ऑफ जापान। हमें बताना है जापान का स्टेबल फूड क्या है या क्या था। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा, राइस। उसके बाद 20th क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया। 20th क्वेश्चन को देखिए, सेम चैप्टर से, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा नागासाकी बाय यूएसए। ओके, बी करेक्ट आंसर रहेगा। 21st लास्ट एमसीक्यू रहेगा आपका, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइनिंग ऑफ ट्रीटी बिटवीन जापान एंड द यूएसए। मेनली किसके एफर्ट्स थे उसमें, तो इसमें डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कमांडर मैथ्यू पेरी, ये करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये रहेंगे आपके 21 एमसीक्यूज, यानी कि आपका जो सेक्शन ए रहेगा उसमें एमसीक्यूज रहेंगे कितने, 21 एमसीक्यूज रहने वाले हैं, और सेम पैटर्न पर बेस्ड रहेगा आपका एनुअल एग्जाम। उसके बाद आपका जो सेक्शन बी रहेगा, यहाँ पर आपके रहेंगे 6 3 मार्कर क्वेश्चन। देखिए 6 3 मार्कर क्वेश्चन है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको इंटरनल चॉइसेस मिलने वाली है, जैसा कि 12th क्लास में मिलेगी, वो एज इट इज़ सेम पैटर्न आपके 11th क्लास में रहेगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस को हम देखते हैं, डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। मेन फीचर्स ऑफ द सिटी ऑफ बेबीलोन, आपका बेबीलोन सिटी है, उसके मेन फीचर्स को आपको बताना है कि उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। ओके, स्ट्रक्चर वगैरह, सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब कुछ आपको बताना है यहाँ पे। या फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि हाउ डिड मेसोपोटामियंस राइट, कि मेसोपोटामियंस है वो कैसे लिखते थे, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया आपको, राइट डाउन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मंगोल ट्राइब्स से हैं, उनकी मेन फीचर्स आपको लिखने हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी वो आपको मेंशन करना है। 3 4 बता दोगे काफ़ी रहेगा। उसके बाद डिस्क्राइब द मेजर सोर्सेज ऑफ द रोमन हिस्ट्री। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि रोमन हिस्ट्री को जानने के हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हो आप इस क्वेश्चन को। ओके, उसके बाद 4th आपका क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डू यू मीन बाय द फ्यूडलिज्म, राइट इट्स इकोनॉमिक फीचर्स। फ्यूडलिज्म क्या होती है ये आपको बताना है, और उसके इकोनॉमिक फीचर्स बताने हैं कि ये क्यों अडॉप्ट की गई थी। कुछ तो इसके मेरिट्स रही होगी, वो सारी मेरिट्स आप यहाँ पर मेंशन करोगे। देखिए आंसर मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि एक शॉर्ट वीडियो मुझे लेकर के आना है, और हम अगर सॉल्यूशन, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम सॉल्यूशन के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर के आ जाएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हाउ डिड ह्यूमनिस्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मिडिल एज एंड मॉडर्न एज। देखिए मिडिल एज और मॉडर्न एज को डिफ्रेंशिएट करना है कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। ओके, ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है। उसके बाद 6th जो क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेगी, यानी कि 3 मार्कर में 2 जगह पे, फर्स्ट और 6th 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइसेस मिलने वाली है। 6th में हमें दिए गए, ब्रीफली डिस्कस द फिजियोग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, वहाँ का
जैसे रिलीफ फीचर्स कैसे हैं वो आपको बताने हैं, धरातल कैसा है, क्या कुछ मिलते हैं वहाँ पे, रिसोर्सेज वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना है। ओके, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। उसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब द फिजिकल फीचर्स ऑफ जापान। जापान के भी आपको फिजिकल फीचर्स बताने कि वहाँ पर किस टाइप का स्ट्रक्चर है, इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का टेरन कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, ये सब कुछ आपको मेंशन करना है। ओके, तो ये रहेंगे आपके सेक्शन बी जो रहेगा, उसमें रहेंगे 6 3 मार्कर क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपका रहेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का सेक्शन सी। यहाँ से आपके रहेंगे 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो रहेंगे उन सभी में आपको इंटरनल चॉइसेस मिलने वाली है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ नेशनल मूवमेंट इन चाइना फ्रॉम 1890 टू 1914। देखिए 1890 से 1914 के बीच में बहुत कुछ हुआ था चाइना में। ओके, उसमें चाइनीज़ रेवोल्यूशन भी हो जाती है, डॉक्टर सन यात सेन भी आ जाते हैं, तो जो कुछ भी हुआ था उनमें से मेन इवेंट्स को आपको डिस्क्राइब करना है यहाँ पे। क्लियर? या फिर ऑप्शन में दिया गया हमें, डिस्कस द एडवेंट ऑफ ह्यूमन्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर लाइफ बिफोर कॉलोनियलिज्म। इसमें हमें बताना है कि नॉर्थ अमेरिका में ह्यूमन्स कब से शुरुआत होती है, कब से लोग यूरोपियंस वहाँ जाना शुरू करते हैं, और हमें बताना है कि कॉलोनियल पीरियड से पहले उनकी लाइफ कैसी थी। ओके, कॉमन सेंस से भी आप काफ़ी कुछ यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड जो हमें क्वेश्चन दिया गया, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ द रेनेसेंस इन यूरोप। रेनेसेंस की अगर बात करें, वहाँ पे पुनर्जागरण जो शुरुआत हुई थी, तो उसके कोजेज क्या थे कि क्यों इस आंदोलन, इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। ओके, उसके बाद विच वॉज द सेकेंड ऑर्डर इन मिडिवल फ्रांस, डिस्कस द स्टेटस ऑफ दिस ऑर्डर इन सोसाइटी। देखिए जो सेकेंड ऑर्डर था, 3 ऑर्डर्स चैप्टर में हमने किया, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड एस्टेट कह लीजिए, तो सेकेंड एस्टेट में कौन कौन आते थे और उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी, ये सब कुछ आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। क्लियर? उसके बाद थर्ड जो आपका क्वेश्चन दिया गया, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ द फैमिली लाइफ इन रोमन सोसाइटी। रोमन सोसाइटी में जो फैमिली लाइफ थी वो कैसी थी, उनके मेन फीचर्स को बताना है, लेकिन काफ़ी डीप में आपको जाना पड़ेगा क्योंकि ये 8 मार्कर क्वेश्चन है आपका। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका रहेगा, गिव मेन जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ मेसोपोटामिया, उसके बारे में बताना है। देखिए ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में 100% रहना है क्योंकि ये चैप्टर की शुरुआत है वो यहीं से होती है, और हमारी हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ये दिया गया और ये उस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो ये रहेंगे आपके सेक्शन सी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपको करने दिए जाएंगे, आपको 6 इंटरनल चॉइसेस आपको दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेक्शन डी रहेगा, ये रहेगा सोर्स बेस्ड सेक्शन, यानी कि यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे और उसमें आपको मिलेंगे सोर्स, और उन्हीं पर बेस्ड रहेंगे आपके 3 क्वेश्चन, जिसमें आपका 1 मार्कर रहेगा, 1 मार्कर रहेगा, 2 मार्कर रहेगा। तो आपको इनको रीड करना है और उन्हीं पर बेस्ड है, ये ज़्यादा मुश्किल, टफ, डिफ़िकल्ट नहीं रहने वाले हैं। तो ये रहेंगे आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन डी में। उसके बाद सेक्शन ई की बात की जाए तो यहाँ पे क्या कुछ रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा 5 मार्क्स का रहेगा आपका सेक्शन ई। अगर बात की जाए तो इसमें रहेंगे आपके 5 मार्क्स का मैप वर्क, जैसे यहाँ पे दिया गया कि ऑन द गिवन मैप ऑफ साउथ अमेरिका आइडेंटिफाई एंड राइट द नेम्स मार्क्ड एज ABCDE लाइक दैट। इस टाइप से आपके एग्जाम में भी कुछ पूछा जा सकता है। क्लियर? तो आपको इस टाइप से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ एक आउटलाइन आपको दी है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा रह सकता है, किस टाइप के क्वेश्चंस रह सकते हैं, किस टाइप की उनकी लैंग्वेज रह सकती है। और अगर आपका रिस्पॉन्स यहाँ पे अच्छा मिलता है और आपको लगता है कि आपको नीड है कि सॉल्यूशन के साथ बात की जाए, तो हम सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और इसके बाद कौन सा वीडियो आने वाला है, आपको दिया जाएगा जियो का ज्योग्राफी भूगोल का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का। और इससे पहले हम पोल साइंस का हिंदी मीडियम में डिस्कस कर चुके हैं, इंग्लिश मीडियम में भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।